नमस्कार, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय की सबसे बड़ी खबर है, साइक्लोन अम्पन सुपर साइक्लोन बन चुका है। यानी इसमें हवाओं की रफ्तार 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज़्यादा हो चुकी है। आइए हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि इस समय की सैटेलाइट इमेजरी क्या कह रही है। और इस समय की जो सैटेलाइट इमेजरी है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये साइक्लोन बन चुका है। और ज़बरदस्त साइक्लोन है, क्योंकि सुपर साइक्लोन की कैटेगरी में ये शामिल हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके स्पाइरल बेंड बड़ी आसानी से देखे जा सकते हैं। और यहाँ पर एक और ख़ास चीज़ है, इसकी आँख बड़े साफ तरीके से सामने दिख रही है। यहाँ पर अगर हम इस साइक्लोन की आँख की बात करें तो ये आप देख सकते हैं, ये आँख है। और ये आँख अगर हम देखें तो वाकई कहीं ना कहीं दिखा रही है कि ये साइक्लोन खतरनाक हो चुका है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर यहाँ मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि ये साइक्लोन काफ़ी खतरनाक है। इस समय ये समंदर में इसकी ये रफ्तार है और अभी ये सुपर साइक्लोन कैटेगरी में है। आइए हम आपको दिखाते हैं, जो ताज़ा बुलेटिन है हम उसकी बात करते हैं। और यहाँ पर ये साइक्लोन कहाँ पर पहुँचेगा अगर हम उसकी बात करें तो ये पूरा का पूरा जो ये साइक्लोन का इलाका, यानी इसका एरिया ऑफ इम्पैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये एरिया ऑफ इम्पैक्ट दिखा रहा है। जब साइक्लोन 20 तारीख को हिट करेगा यानी लैंडफॉल करेगा, तब किस जगह पर पहुंचेगा वो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। यहां देखिए कि किस तरीके से तमाम इलाके इससे प्रभावित होंगे। तो यहां साफ साफ देखा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में सुंदरबन का इलाका इससे प्रभावित होगा और कई जिले इससे प्रभावित होंगे। जब ये तूफान लैंडफॉल करेगा तब इसकी स्थिति हम कह सकते हैं वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की होगी। तो वाकई ये चिंता की बात है और इस पर लगातार नज़र रखी जा रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके की स्थिति रहेगी। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस समय का जो ताज़ा बुलेटिन है हम उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर अभी अभी जो बुलेटिन रिलीज हुआ है उसके हिसाब से अम्पन इस समय एक सुपर साइक्लोन की कैटेगरी में आ गया है। यहाँ पर हम कह सकते हैं सुपर साइक्लोन बन चुका है। और ये जो स्थिति है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसकी जो रफ्तार है, हवाओं की रफ्तार है 220 से 230 किलोमीटर प्रति घंटे है। गस्टिंग इस समय 255 तक चल रही है। और आगे की अगर हम बात करते हैं तो 5:30 बजे तक का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से इसकी रफ्तार और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। और यहाँ पर जो सुपर साइक्लोन की स्थिति रहेगी वो यहाँ जो बुलेटिन कह रहा है उस हिसाब से 19 तारीख तक जो है ये सुपर साइक्लोन की कैटेगरी में रहेगा। यानी ये तूफान 19 तारीख तक सुपर साइक्लोन की कैटेगरी में रहेगा 11:30 बजे तक। उसके बाद इसकी ताकत में गिरावट आनी शुरू हो जाएगी और ये हम कह सकते हैं कि इसकी जो ताकत है वो घटकर एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन में आ जाएगा। यानी 20 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो 20 तारीख को एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, और उसके बाद ये कम होकर इसकी ताकत हम कह सकते हैं कि वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में आ जाएगी। फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म और उसके बाद डिप्रेशन। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये बुलेटिन जो अभी कह रहा है वो ये कह रहा है कि ये तूफान पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के जो तटीय इलाके हैं उसमें दीघा और हटिया आइलैंड के बीच में सुंदरबन के पास से होकर ये गुजरेगा। यानी इसका लैंडफॉल सुंदरबन में होना है। और सुंदरबन वो इलाका है जहां पर हम कह सकते हैं डेल्टा प्रदेश है। और कब ये लैंडफॉल करेगा, यानी 20 तारीख की शाम को या दोपहर में ये लैंडफॉल करेगा। साथ ही साथ जिस समय ये वहां पर लैंडफॉल कर रहा होगा उस समय इसकी स्थिति होगी एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। और इसकी स्पीड होगी, जो इसमें हवाओं की रफ्तार होगी 165 से 175 किलोमीटर प्रति घंटे। और गस्टिंग की अगर हम बात करें तो गस्टिंग इसमें 185 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। तो कहीं ना कहीं ये खतरनाक तूफान है और इसमें लगातार बदलाव हो रहे हैं। जिस तेजी से इसने ताकत पकड़ी है उसमें हम कह सकते हैं कि इस बात की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जितनी तेजी से ये ताकतवर हुआ है उतनी तेजी से इसकी ताकत कम भी हो सकती है। आइए हम आपको आगे दिखाते हैं कि क्या क्या चेतावनी है, किन किन जिलों में चेतावनी दी गई है। अगर हम उसकी बात करते हैं तो यहाँ पर कोस्टल उड़ीसा की बात की जा रही है। कोस्टल उड़ीसा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ ये उम्मीद की जा रही है कि कई जगहों पर आज शाम से ही हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाएगी और कई जगहों पर आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल भी हो सकती है। कोस्टल उड़ीसा में गजपति, गंजाम, पुरी, जगत सिंहपुर और केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में
और इसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो कई जगहों पर रेनफॉल और जगहों पर शुरू होगी 19 तारीख को। 19 तारीख को जहां जहां शुरू होगी वहां पर जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, जाजपुर, बालासोर, भद्रक, मयूरभंज के इलाके हैं जहां पर 19 तारीख से जोरदार बारिश की संभावना है और तेज हवाएं चलेंगी। और उसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो 20 तारीख को क्या होगा, 20 तारीख को भद्रक, बालासोर, मयूरभंज, जाजपुर, केंद्रपाड़ा और क्योंझर में जोरदार जबरदस्त तरीके से बारिश होगी। और सबसे ज़्यादा जो असर पड़ेगा वो कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल पर पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में गंगेटिक वेस्ट बंगाल के तमाम इलाके हैं जहां पर असर देखा जाएगा। ईस्ट मेदिनीपुर और साथ ही साथ साउथ नॉर्थ 24 परगना, इन सब जगहों पर ज़बरदस्त तरीके से असर पड़ेगा। और कई जगहें हैं जहां पर हम कह सकते हैं कि जो गंगेटिक वेस्ट बंगाल का वो इलाका जो 20 मई और 21 मई को प्रभावित होगा, उसमें हम कह सकते हैं ईस्ट एंड वेस्ट मेदिनीपुर, साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना, हावड़ा, हुगली, कोलकाता और आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर असर पड़ेगा। इसके अलावा सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और सिक्किम तक इस साइक्लोन की धमक जाएगी। असम और मेघालय में भी इसका असर पड़ेगा क्योंकि 21 तारीख को ऐसा कहा जा रहा है कि असम और मेघालय में कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना बन रही है। साथ ही साथ हैवी विंड या विंड वार्निंग की अगर हम बात करें तो विंड वार्निंग है कई जगहों के लिए, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के लिए खास तौर पर। तो यहाँ पर उड़ीसा के लिए कहा जा रहा है कि नॉर्थ उड़ीसा खास तौर पर जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर और मयूरभंज में 20 तारीख की सुबह से जो हवाएं चलेंगी उसमें 75 से लेकर 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी और 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की गस्टिंग होगी, यानी झोंके इस रफ्तार में जा सकते हैं। साथ ही साथ वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो वहां पर भी यही स्थिति होगी, बहुत तेज हवाएं चलेंगी। ईस्ट एंड वेस्ट मेदिनीपुर, साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना, हावड़ा, हुगली और कोलकाता में। और धीरे धीरे ये रफ्तार लगातार बढ़ती चली जाएगी। अगर हम इस रफ्तार की बात करें तो ये रफ्तार लगातार बढ़ती चली जाएगी। 110 से 120 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलनी शुरू होंगी। और जितने ये डिस्ट्रिक्ट बताए जा रहे हैं इन सब जगहों पर जो हवा है वो कहीं ना कहीं 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक जा सकती है। और अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहां पर ये कहा जा रहा है कि 165 से 175 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। कहां कहां पर ये चल सकती हैं, ईस्ट मेदिनीपुर और नॉर्थ और साउथ 24 परगना जिलों में। और साथ ही साथ 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गस्टिंग हो सकती है। कहां पर? कोलकाता, हुगली, हावड़ा और वेस्ट मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो कहीं ना कहीं जिस दिन यानी 20 तारीख की रात को या दोपहर के बाद जब लैंडफॉल होगा उसके बाद की स्थिति यहां पर बताई जा रही है कि क्या क्या होगा। तो यहां पर निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। और अगर हम समंदर की बात करें तो समंदर जो है एकदम अशांत हो जाएगा। और यहाँ पर सी कंडीशन की बात की गई है। सी कंडीशन कैसी होगी? जिस समय ये लैंडफॉल हो रहा होगा उस समय समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही होंगी और ज़बरदस्त तरीके से कई लो लाइंग एरियाज में पानी घुस जाएगा। तो इस वजह से मौसम विभाग ने एक पूरी की पूरी चेतावनी जारी की है। फिशरमैन के लिए अलग वार्निंग है। साथ ही साथ स्टार्म सर्ज की बात की जा रही है। स्टार्म सर्ज मतलब जब लैंडफॉल हो रहा होगा तो समंदर उछल कर यानी बड़े ऊंचे ऊंचे उसमें लहरें उठकर जो लो लाइंग एरिया हैं उनमें पानी घुस जाएगा। तो ये कहा जा रहा है कि साउथ और नॉर्थ 24 परगना में ये 4 से 5 मीटर की ऊंचाई की लहरें उठ सकती हैं। साथ ही साथ 3 से 4 मीटर की जो लहरें हैं वो ईस्ट मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में उठ सकती हैं जिस समय लैंडफॉल हो रहा हो। और जब लैंडफॉल हो रहा होगा तो इतनी ऊंची ऊंची लहरों का मतलब है कि काफ़ी नुकसान होने की आशंका रहेगी। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि जिस समय ये लैंडफॉल होता है उस समय ज़बरदस्त तरीके से हवाएं चलती हैं। और अगर तूफान बहुत बड़ा है, जैसे अगर उसमें आंख बनी हुई है, जब आंख लैंडफॉल के बाद तट को पार करती है तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है वैसे वैसे उसकी विनाशकारी ताकत दिखनी शुरू हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जितना भी कोस्टल एरिया है वेस्ट बंगाल का उसको सतर्क रहने की ज़रूरत है। नॉर्थ उड़ीसा में काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। और ये सारा का सारा जो दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, वो हम कह सकते हैं 20 तारीख को यानी 20 मई को दोपहर के बाद से तेज हवाओं के साथ ये साइक्लोन ज़बरदस्त बारिश करता हुआ एक बड़े इलाके में अपना
असर दिखाएगा। आइए हम एक कुछ और चीजें आपको यहां पर बताना चाहते हैं कि क्या क्या नुकसान एक्सपेक्ट किया जा रहा है, किस तरीके का नुकसान होगा, इसकी बात भी कही जा रही है। तो यहां पर हम आपको बता दें किस किस जगह पर क्या क्या नुकसान होगा, जिसकी चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। कहां कहां डैमेज होगा, तो ये बताया जा रहा है ईस्ट मेदिनीपुर, साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना, हावड़ा, हुगली, कोलकाता। किस तरीके का डैमेज होगा, जितने भी कच्चे मकान हैं वो सारे नुकसान हो सकता है उनको। साथ ही साथ जो हल्के फुल्के स्ट्रक्चर हैं, ढीली ढाली जो चीजें हैं वो उड़ सकती हैं। और कम्युनिकेशन यानी फोन के खंभे, साथ ही साथ बिजली के खंभे सब उखड़ सकते हैं और रेल लाइनें टूट सकती हैं। साथ ही साथ रोड भी उड़ सकती है। एक्सटेंसिव डैमेज हो सकता है स्टैंडिंग क्राफ्ट्स को, प्लांटेशन को। और इसके अलावा पाम ट्रीज और कोकोनट ट्रीज जो है वो उखड़ सकते हैं, अपरूटिंग हो सकती है बड़े बड़े पेड़ों की। तो इसलिए तैयार रहना चाहिए। साथ ही साथ जो टोटल सस्पेंशन ऑफ फिशिंग ऑपरेशन वो 18 से 20 तक बंद करने की सलाह दी गई है। साथ ही साथ रेल और रोड ट्रैफिक को पूरी तरीके से रोकने की हम कह सकते हैं सलाह मौसम विभाग ने दी है। इस तरीके की सलाह दी गई है ऊपर के डिस्ट्रिक्ट में। अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के लिए जो कहा गया है उसमें हम कह सकते हैं कि कहां कहां पर, तो उड़ीसा में कहा गया है केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर, जाजपुर और मयूरभंज में नुकसान होने की आशंका है। तो वहां पर भी सतर्क रहने को कहा गया है। और ये जो चेतावनी है इसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि ये साइक्लोन किस तरीके से मुड़ेगा, क्या करेगा, इसके बारे में पल पल चीजें जो है इकट्ठा की जा रही हैं। तमाम डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, उस पर नजर रखी जा रही है कि कौन कौन सा इलाका प्रभावित होगा। तो इस पर लगातार नजर रखी जा रही है। इस समय की एक बार मैं फिर से आपको इमेजरी दिखाना चाहूंगा कि क्या स्थिति है। अगर हम उसकी बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जबरदस्त तरीके का साइक्लोन, यहां पर आप उसको समझ सकते हैं कि किस तरीके का साइक्लोन है। इसमें आंख इस समय साफ साफ दिख रही है, यानी 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा रफ्तार से इसमें हवाएं उमड़ घुमड़ रही हैं। तो ये तूफान अब काफी खतरनाक है, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी ताकत में कुछ कमी आने की संभावना है। और ये कमी आती है तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं तमाम लोगों के लिए अच्छा होगा। और एक बार मैं फिर से दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से ये तूफान आगे बढ़ेगा और किन किन इलाकों को अपनी जद में लेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुंदरबन का इलाका है, दीघा के पास का इलाका है जो इससे प्रभावित होगा, और पश्चिम बंगाल के तमाम इलाके हैं जो इसकी जद में आएंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चेतावनी है और साथ ही साथ लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। सरकारी एजेंसीज पर आप नजर रखिए। सरकार जो चेतावनी देती है, जो सलाह देती है, उसको जरूर फॉलो करिए। लो लाइंग एरियाज से जो लोग हैं उनको वहां से हटाया जाना जरूरी है, क्योंकि अगर पानी वहां पर चढ़ता है तो तमाम घर उसमें डूब जाएंगे।